यहाँ आपके लिए एक हिंदी हॉरर कहानी, अंधेरी पगडंडी। शाम के करीब 8 बजे होंगे। पहाड़ों के बीच बसा देवकुंड गांव धुंध से ढका हुआ था। हवा में ऐसी ठंड थी कि सांस भी धुएं जैसी लग रही थी। उसी पगडंडी पर अकेली चल रही थी अनिका, जो शहर से अपने ननिहाल आई थी। नानी ने उसे सख्त मना किया था, अंधेरी होने के बाद उस पगडंडी पर मत जाना, वहां कोई रहता है। पर अनिका को शहर वाली हिम्मत पर बड़ा भरोसा था। उसने सोचा पुरानी अंधविश्वासी बातें होंगी, और फोन की टॉर्च से रास्ता साफ दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, धुंध गहरी होती गई। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, मानो पेड़ ही आपस में बातें कर रहे हों। कुछ कदम बाद टप टप पीछे किसी और के पैरों की आवाज आई। कौन है? अनिका ने मुड़कर पूछा। कोई नहीं था, बस धुंध का एक घना बादल। वह थोड़ा तेज चली। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा निकट। टप टप उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसने दौड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम दौड़ने को बढ़ाया, उसकी टॉर्च झपकी और बंद हो गई। घोर अंधेरा, सन्नाटा, और अचानक किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। अनिका जड़ हो गई। पीछे से किसी बूढ़ी औरत की चरमराती आवाज आई। तू क्यों आई? मैं तो सिर्फ अकेले चलने वालों को ले जाती हूं। धीरे धीरे वह हाथ कंधे से गर्दन की ओर सरकने लगा। अनिका ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अगली सुबह गांव वालों को पगडंडी पर उसका फोन मिला, धुंध से भरा हुआ। स्क्रीन पर उंगलियों से खरोंचा हुआ एक शब्द लिखा था, भागो। पर अनिका कभी नहीं मिली। कहते हैं अब उस पगडंडी पर रात को 2 पैरों की आवाज नहीं आती, 4 की आती है।